दोस्तों, विपत्तियाँ सबके जीवन में आती हैं। विपत्तियाँ हर एक इंसान के जीवन में आती हैं। कोई-कोई विपत्तियाँ कोई समस्या बहुत बड़ी होती हैं, कोई समस्या बहुत छोटी होती हैं। कोई समस्या में हमें सफलता मिल जाती है, कोई समस्या में हमें वो समस्या हमें नुकसानदेह हो जाती है। कोई समस्या में हमें अपने आप से दुःख होने लगता है, कोई समस्या में हमें अपने आप से सफलता होने की हासिल करने की जिद हो जाती है। कोई समस्या अपने आप की आत्महत्या करने की कोशिश करने लगते हैं, जब हम अपने आप से परेशान हो जाते हैं। इतनी विपत्तियाँ आती हैं हमारे जीवन में, तो अपने आप को हम कमज़ोर मानने लगते हैं, अपने आप को हत्यारा कहने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं और सोचते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। सभी लोग सोचते हैं कि हम एक एक बार अगर आपने ज़िंदगी से हार मान लिया, अगर हार गए कोई व्यक्ति, तो वो अपने आप ज़िंदगी से हार मान लेता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। वो अपने अगर विपत्तियाँ बहुत उसके जीवन में हैं, लेकिन विपत्तियाँ कुछ बदलाव के लिए आती हैं। विपत्तियाँ आती हैं बड़ा बदलाव लेने के लिए आती हैं, बदलाव लाने के लिए आती हैं विपत्तियाँ। विपत्तियाँ परेशानी नहीं है। विपत्तियाँ जिसके जिसके जीवन में विपत्तियाँ नहीं आएँगी, समस्याएँ नहीं आएँगी, वो कभी सफल इंसान नहीं बन सकता है। कभी नहीं हो, इम्पॉसिबल। इसी के बारे में एक स्टोरी है जो आपकी रूह काँप देगी ये स्टोरी आप सुनकर। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ एकदम एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे। सो गाइस, एक मोटिवेशनल से भरी इमोशनल कहानी लेकर आए, स्टोरी लेकर आए जो आपकी सभी की रूह काँप जाएगी सुनकर। देर न करते हुए आप सभी लोग एक्साइटमेंट है सुनने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जानते हैं कि स्टोरी क्या है। स्टोरी में है क्या, एक लड़की की स्टोरी है। एक छोटी लड़की, झारखंड की रहने वाली है, एक छोटी लड़की है। वो ऐसे परिवार से है, ऐसे परिवार से कि जहाँ पर बहुत अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। तो उसकी उसकी पढ़ाई लिखाई वहाँ पर नहीं हो पाती है। वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं हो पाता। तो वो वहाँ पर हर किसी लड़की का छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, छोटी उम्र में। तो उसको उसी में वो भी शामिल थी। उसका भी छोटी उम्र में शादी हो गई, छोटी उम्र में। लगभग मैक्सिमम 12 वर्ष की थी, उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ चली गई ससुराल, उसके अपने ससुराल चली गई और वहाँ पर जीवन व्यतीत करने लगी। और वहाँ पर जो उसका ससुर जेठ थे ना, उस उस लड़की की एक बुरी नज़र थी, बुरी नज़र। तो जब वो उसके उसके सामने सही से नहीं उसको देखते थे, राइट राइट से नहीं देखते देखते थे उसको, बुरी नज़र से देखते थे उसको। तो एक बार की बात है, वो लड़की वो लड़की पानी भरने के लिए गई नदी में। तो कुछ लोग उसको पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसके साथ रेप करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ से वो वहाँ से चिल्लाई और भाग गई, भागी और घर पर आई, रिलैक्स हो गई घर पर। सभी को बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो तभी से वो सावधान हो गई, केयरफुल हो गई, अपने पति को यह बात बताई। तो उसका पति बाहर रहता था, वो कभी कभी आता था। जब उसको ये बात पता चली कि ऐसा हुआ था, तो वो सोच उस महिला की, तो उसको खाने के लिए कुछ न कुछ दे दिया करती थी। उसको मांगता था कि चाची दे, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, वो दे दिया करती थी और वो खा लेता था। तो उसी समय उसके जेठ का उसका पुत्र बीमार पड़ गया। तो उसके जब बीमार पड़ गया तो सभी लोग सोचे कि यही यह करतूत उस महिला की ही है, क्योंकि उस महिला घर ये हमारा बच्चे जाता था और उसके खाने के लिए देती थी, तो इसीलिए ये बीमार पड़ गया। पंचायत बुलाई गई, एक पंचायत बुलाई गई, एक सभा हुई कि ये बात सही है या गलत है। तो पंचायत में प्रूफ किया गया कि ये बात सही है कि इस महिला ने कुछ ना कुछ जादू टोना किया है, क्योंकि उस गांव में अंधविश्वास पाखंडवाद का छाया था। तो वहां पर उसको उसको अंधविश्वास की ओर ले जाया गया, क्योंकि उस गांव में अंधविश्वास था ना। तो उस महिला को ले जाया गया। उसके कहा गया कि आदेश दिए गए कि इसके मल मूत्र इसके ऊपर डालो, क्योंकि ये जब इसके मल मूत्र डाला जाए कि इसके अंदर डायन घुसी हुई है, इसके अंदर से डायन निकाला जाए। अब वो क्योंकि वो अंधविश्वास गांव था ना, इसीलिए। तो जब उसके ये
ये करने के लिए सभी लोग तैयार हो गए, मलमूत्र उसके ऊपर डाला गया, वो महिला परेशान होने लगी, क्या कर रहे हैं लोग। और वो दौड़ी, अब घर से बाहर घर गई पहले। अब घर पर कोई नहीं था उसके। सभी परिवार से अभी पूछी, अपने आसपास आपस के लोग कह रहे थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बाहर जाओ। वो महिला अपने बच्चों को लेकर, चार चार बच्चों को लेकर बाहर बाहर भाग गई। 3 महीने तक बाहर रुकी रही, दूसरे गांव में। और वो 3 महीने के बाद उस गांव में, उस गांव के बाहर रहती थी, जंगल में। 3 महीने तक फिर जंगल में रहती थी। तो अब वो अब सोचने लगी कि मैं ये जंग लड़ूंगी, मैं इस तरह नहीं भागूंगी। तो वो जंग लड़ने के लिए तैयार हो गई। और वो बात की, मेरे साथ ऐसा हुआ, शोषण हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, बहुत बड़े अत्याचार हुआ मेरे साथ। वो अपनी समस्या एक पुलिस को बताई। और पुलिस ने जब ये छानबीन किया, और वो बात मीडिया वाले भी जाने, और वो बात जानने के लिए एक्साइटमेंट थे कि क्या ये सही बात है, ऐसा हुआ है। तो लोग, मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि ये महिला के साथ ऐसा हो रहा है। और वो महिला और आगे गई, तो उसको उसको और मदद मिली। तो वो सोचती थी, क्योंकि वो सोचती थी वो महिला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो ऐसा सोचती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो तत्पर प्रयास करती रही, अपने जंग के लिए लड़ती रही। और वो ऐसा किसी महिला के साथ होता था, तो वो उसके घर जाती थी, उसकी मदद करती थी। ऐसे ऐसे वो 100 लोगों की मदद की, 500 लोगों की मदद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छुटनी मेहता की बात कर रहे हैं। छुटनी मेहता, जो हमारे भारत में पूरी जानी पहचानी महिला है, जो 500 लोग महिलाओं की जान बचाई है। ऐसे में अंधविश्वास के लोग उसको बाहर निकाल देते थे, उसकी हत्या कर देते थे। ऐसे लोगों की जान बचाई है छुटनी मेहता। और उसको और उससे एक कॉल आता है उसके पास कि आप छुटनी मेहता जी बोल रहे हैं, आपको पद्म श्री प्रभूषण सम्मानित किया जाता है। उसको पद्म श्री प्रभूषण सम्मानित किया जाता है, उस महिला को। सोचो, सोचो कितनी महान व्यक्ति बन गई वो। सोचो, वो महिला जिसकी सुंदर थी बहुत, और उसकी शादी हो गई, उसके साथ इतने अत्याचार हुए, इतने बलात्कार हुए, इतना शोषण किया गया उसका। और और कोई होता तो आत्महत्या कर लेता, अपनी जिंदगी से हार मान लेता, अपनी जिंदगी से हार मान के बैठ जाता। और वो अपने आप को दोषी मानने लगता कि मैं ही दोष कर रहा हूँ। लेकिन वो महिला, इसके बावजूद भी उसकी शोषण करने के विरुद्ध शोषण उसका हुआ, और बलात्कार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वह वह उन लोगों से लड़ने के लिए पुलिस का सहारा लिया, प्रशासन का सहारा लिया। और वो आगे तक अपनी बात को रखा, वो अपने बात को रखा कि ऐसी आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाई, और उस सेवा में शामिल हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जाने मानी छुटनी मेहता नाम से जाना जाता है जिस महिला को, वो महिला है जो हमारे भारत में आज पूरे महान है। उनको सेविका के नाम से जाना जाता है, कि लोगों की सेवा की है। 500 महिलाओं की जान बचाई है छुटनी मेहता जी। ऐसी ऐसी महिला बहुत स्ट्रगल होती हैं, ऐसी महिला बहुत स्ट्रांगर होती हैं, बहुत कम होती हैं कि ऐसे कोई परेशानियों को, ऐसी विपत्तियों को झेल सके। तो आपको यह कहानी आपके दिल को, रूह को कांप देने वाली एक कहानी थी
कि आप सोचने पर मजबूर कर देगी सोचने पर मजबूर कर देगी होगी ये। आपको सोचने पर मजबूर कर दी है आपको यह वीडियो, क्योंकि यह वीडियो छुटनी मेहता के बारे में है ना। वो 500 लोगों की मदद की है, आपको सोचने पर मजबूर कर दी है ना ये वीडियो। कि ऐसी कोई महिला भी है जो अपने संघर्ष के लिए इतना कुछ कर सकती है, उसका शोषण हुआ, अत्याचार हुए उसके साथ। सो गाइज, ये अगर यह वीडियो आपकी दिल को छू लिया हो, अगर आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे रिलेटेड मैं वीडियो और लाता रहूँगा, आपको मोटिवेशन करता रहूँगा।